हेलो स्टूडेंट्स, कांति डिग्री कॉलेज अमराई गांव महादेवा रामनगर से मैं डी एन वर्मा आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के डी ब्लॉक से आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन की, और इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको जनरल बिहेवियर भी कहा जाता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत दो तरीके की प्रॉपर्टीज आती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली हम देखते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट की हैं वो कई हैं। उनमें से जो मेन हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला है उसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मेटालिक प्रॉपर्टीज़, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का बिहेवियर है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट की एक ख़ास बात होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये कैटालिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही स्पेशल टाइप का ये बिहेवियर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय या एलॉय फॉर्मेशन, और उसके अलावा हम बात करेंगे फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इसके अलावा हैलाइड्स एंड सल्फाइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की हम बात करेंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के बाद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उससे पहले हम जो देखेंगे वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। एलिमेंट्स की स्टडी आसानी के साथ हो सके, इस वजह से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट्स में बांट करके स्टडी करते हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमको जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होने से पता चलता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के लिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह है n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये पेनल्टी मेट सेल है, ये पेनल्टी मेट सेल है। इसके अलावा हम इसके बाहर देखते हैं ये वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में ns 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देखते हैं कि n-1 d 1 to 10
एंड NS 0 to 2। यहाँ पर जो N है वो है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से पहले सेल वो होगी पेनल्टीमेट सेल। तो हम देखेंगे कि पेनल्टीमेट सेल बताया गया कि एम्प्टी होना चाहिए, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 1 to 10, जब 10 यहाँ पर हो जाएगा तो डी ऑर्बिटल में, तो वहाँ पर वो जिंक होगा। आपका एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, और वो एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि 1 to 9 होना चाहिए। फ़िलहाल हम आगे देखेंगे एक इसके एग्जांपल के तौर पर। हमने 3D सीरीज़ को लिया है। 3D सीरीज़ को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने एक एग्जांपल लिया है स्कैंडियम का। स्कैंडियम को हम देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 एंड 4s2। अब यहाँ पर देखिए 3d1, यहाँ पे d में 1 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम 3D सीरीज़ में एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्रोमियम एक एक्सेप्शन के तौर पर है, और क्रोमियम के बाद आपको मिलेगा कॉपर। तो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ये आहबाउ रूल के अकॉर्डिंग जो आहबाउ मॉडल हम बनाते हैं उस हिसाब से ये नहीं भरे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लास्ट में 3d9 और 4s2 होना चाहिए। तो यहाँ से S से, यहाँ है S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है D में। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर D ऑर्बिटल में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। हर एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकें वो 2-2 हो जाएंगे इस तरीके से। तो जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉन है। हम उसके बाद बात करेंगे 4D सीरीज़ की। 4D सीरीज़ में को हम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इस एलिमेंट 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहेंगे। इसमें हमने एग्जांपल लिया है जर्कोनियम का। जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करके देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d2, 5s2 होगा। अगर हम इस सीरीज़ में एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर कई एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। नियोबियम, मॉलिब्डेनम, पैलेडियम और यहाँ पर अर्जेंटम मतलब कि सिल्वर आपको मिल जाएगा। हम देखते हैं कि नियोबियम में 4d4 5s1 है, जो कि एक जो नॉर्मल जो बिहेवियर है उस तरीके से जो आहबाउ का मॉडल है उसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। हम बात करेंगे इसके बाद में मॉलिब्डेनम का। वहाँ भी हम देखते हैं कि 4d5 और 5s1। तो यहाँ पर D में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर S में 1 है, यहाँ 5s2 से यहाँ पर एक पहले आ गए हैं इलेक्ट्रॉन। वही पुराना रीज़न है कि टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक S से D में आ जाता है। अगर यहाँ पर 10 होते, मान लीजिए
आगे आपको एग्जांपल में मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 10 है, ये सिल्वर है, सिल्वर में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 से यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इसलिए ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेगा एटम। तो एटम मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है और इसीलिए यहाँ से S से 1 इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है। हम अगर देखें पैलेडियम को तो पैलेडियम में ये देखते हैं कि 4D 10 है और यहाँ पे 5S 0 है, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी को आपको याद दिला दें, गेन करने के लिए या तो फिर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो और दूसरा वाला एक कंप्लीटली फील्ड हो, दूसरा भी कंप्लीटली फील्ड हो, एक कंप्लीटली फील्ड हो, दूसरा हाफ फील्ड हो, या पहला हाफ फील्ड हो, दूसरा कंप्लीटली फील्ड हो। तो इस तरीके की जब कंडीशन आती है तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर ली जाती है एटम के द्वारा बाय एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन। हम बात करेंगे 4D ही सीरीज़ की। इसमें एक एलिमेंट है टेक्नीशियम। जो टेक्नीशियम एलिमेंट है ये है सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल है। कहने का मतलब इसको बनाया गया है आर्टिफिशियली, ये नेचर में नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 5D सीरीज़ की। 5D सीरीज़ को हम थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं और इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि लैंथेनम है और लैंथेनम के बाद आपको मिलेगा हाफनियम, पहले बता चुके हैं। तो लैंथेनम का अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2। यहाँ पे देखेंगे हम कि D में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6s2 2 इलेक्ट्रॉन 6s में पाए गए। अगर हम 5D सीरीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास टंगस्टन, प्लेटिनम और ऑरम मीन्स की गोल्ड, ये एक्सेप्शन हैं। आहबाउ मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। इसके बाद आएगी 6D सीरीज़। 6D सीरीज़ को हम फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और इसमें है एक्टिनियम का हमने एग्जांपल लिया है। एक्टिनियम में हम देखेंगे इसका 89 एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज इसमें 89 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो वो किस तरीके से अरेंज होंगे उनकी बात करेंगे हम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने बात किया है चारों ही सीरीज़ की, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, और थर्ड और फोर्थ की भी हमने साथ साथ बात किया है कि किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा और उनके क्या एक्सेप्शंस होंगे जो दूसरे तरीके से भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और साथ ही हमने बात किया है यहाँ पे दो बहुत ही पूछे जाने वाले, हर एक लगभग बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेक्ट क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो उसका भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, एक एक्सेप्शन शो करता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जैसा नहीं होता है। उसमें S से इलेक्ट्रॉन एक D में आ जाता है। तो हालांकि हमने बताया कि
हम जनरल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।